छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त नजर आए। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। पुलिस के सूचना तंत्र को मजबूत कर नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए और कहा महिलाएं घर से निकलने के बाद सुरक्षित महसूस करें। हालांकि बीजेपी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बीजेपी ने प्रदेश में बढ़ रही घटनाओं के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। सीएम भूपेश बघेल ने सबसे पहले प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अधिकारियों को सजग रहकर कार्य करने की नसीहत दी। वहीं ऑनलाइन गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, अवैध शराब पर कड़ाई से अंकुश लगाए जाने को कहा। प्रदेश भर में हो रही घटनाओं में पुलिस के सूचना तंत्र की कमी को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, सूचना तंत्र मजबूत कर अपराध घटित होने के पूर्व ही रोकने का प्रयास करें। रात में महिलाओं को घर से निकलने में सुरक्षित महसूस हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाएं, साथ ही विजिबल पुलिसिंग दिखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने एसपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कई जगह सुधार की भी आवश्यकता है। प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अधिकारी सजग रहकर कार्य करें। पुलिस अपने सूचना तंत्र को मजबूत बनाए। कई घटनाओं को पुलिस ने कम समय में ही सुलझाया है, इससे राज्य की अच्छी छवि बनी। उन्होंने कहा कि चाकूबाजी, सट्टेबाजी, अवैध शराब, ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कड़ाई से अंकुश लगाने की जरूरत है। बेसिक पुलिसिंग पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। सोशल मीडिया में अफवाहों का तत्काल जवाब आना चाहिए। मीडिया, जनप्रतिनिधि, जनता सभी से पुलिस और प्रशासन का लगातार संवाद बना रहे। चौक चौराहों पर पुलिस की उपस्थिति दिखनी चाहिए। साथ ही सड़क हादसों को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। नक्सली इलाकों में सुरक्षा, विकास और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास, सड़क दुर्घटना रोकने के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रदेश के सभी संभागायुक्त, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आईजी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने राजनीतिक प्रकरण की वापसी के बचे हुए प्रकरणों में और आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य रूप से जो बात आई है, चिटफंड कंपनियों के जो पैसा है अभी तक के करीब 37 करोड़ के आसपास वापस हो चुका है, इसमें तेजी लाने की बात है। दूसरी बात ये है कि जो अवैध गांजा जो हमारा प्रदेश है वो ट्रांजिट एरिया पड़ता है। उड़ीसा से गांजा निकल के आता है और बस्तर से लेकर रायगढ़ तक और यहाँ से निकल के दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। अभी तक के लगभग 1,10,000 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस मामले में उड़ीसा सरकार से अधिकारी स्तर से लगातार बातचीत हो भी रही है। इससे वहाँ जो उत्पादन हो रहा है उसे रोका जाए। बीजेपी ने एसपी कॉन्फ्रेंस को लेकर भी निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा, कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलने वाला, मैदान में उतरे गृह मंत्री। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस को व्यर्थ की कवायद करार देते हुए कहा कि हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस से वो सुधरने वाले नहीं। ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। दम तोड़ रही कानून व्यवस्था का सच स्वीकार करें। यहाँ वहाँ की बात करने की जगह छत्तीसगढ़ की बदहाल स्थिति को दुरुस्त करने का मनोबल दिखाएं। गुप्ता ने कहा कि हत्या की वारदातें ही नहीं, सामूहिक हत्या की वारदातें आम बात हो गई हैं। गृह मंत्री के साथ ही 2 अन्य कैबिनेट मंत्री के जिले में 4 लोगों की सामूहिक हत्या के बाद जशपुर जिले में 13 हत्याकांड की घटना सरकार के कानून राज की हकीकत बयां कर रही है। कानून व्यवस्था लापता है। अनाचार और सामूहिक अनाचार की वारदातें तो इस सरकार में रोजमर्रा की बात है। तब तो युवा कांग्रेसी भी अपहरण कर 2 दिन तक सामूहिक अनाचार कर रहे हैं और कांग्रेस अपने कार्यकर्ता पर कोई कार्रवाई तक नहीं की है। बीजेपी ने गृह मंत्री और डीजीपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सट्टेबाजी की फेहरिस्त दिखाते हैं तो सट्टेबाजी और बढ़ जाती है। ताश के पत्तों की तरह फेंट कर जिस तरह 4 महीने में कलेक्टर एसपी के तबादले हो रहे हैं, तो ऐसे में कोई काम क्या करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और ये शांत था छत्तीसगढ़ प्रदेश। अब तो जब से कांग्रेस की सरकार आई है
तो हत्याएं तो छोड़े, अब तो सामूहिक हत्या हो रही है, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं। दूर की घटना ले लें या जशपुर की घटना ले लें, 3-3 लोग परिवार के एक साथ हत्या कर दी गई उनकी। और आज सामूहिक अनाचार बलात्कार तो हो रहे थे। अब NSUI का लड़का मनेंद्रगढ़ की एक नाबालिग लड़की को ले गए, उठाकर अपहरण किया और उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं। क्या हो गया है प्रदेश में? मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण है और जो अधिकारियों को ताश के पत्ते जैसा फेंट कर और देख कर अपॉइंटमेंट मिल रही है और 3-4 महीने में फिर ट्रांसफर हो जाता, तो काम कैसे करें? सरकार को चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अधिकारियों का पदस्थापना करें और मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी को स्वयं जाना होगा मैदान में। दुख होता है जब डीजीपी और गृह मंत्री जी जारी करते हैं सट्टे की फहरिस्त, सट्टेबाजों की फहरिस्त, उसके बाद तो सट्टा और बढ़ जाता है। अब तो सट्टेबाज छत्तीसगढ़ में फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से असफल है और इनको कठोर निर्णय होगा। कॉन्फ्रेंस करने से खाली काम चलने वाला नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सल क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में वीआईपी भ्रमण के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखने का निर्देश भी पुलिस ने आला अधिकारियों को दिया है। साथ ही नशे की गोलियां, इंजेक्शन, सिरप के सेवन की प्रवृत्ति पर पूर्ण रूप से विराम लगाएं और विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई और गांजा परिवहन और विक्रय पर भी अंकुश लगाएं। सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट मजबूत करने के लिए भी निर्देशित किया। सीएम भूपेश बघेल के निर्देशों का पुलिस अधिकारियों पर कितना प्रभाव पड़ता है और उन पर कितना अमल होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था में कोई कमी ना रहे, इसकी कोशिश में सीएम बघेल कोई कमी नहीं छोड़ रहे।